बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अब वापस आते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। दरअसल सेटों में से हर एक के दो वाजिब तहती सेट लिखें। मतलब कि हमारे पास सेट्स दिए होंगे, हमने उनके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। उर्दू में प्रॉपर सबसेट्स को वाजिब तहती सेट कहते हैं। अब वाजिब तहती सेट की सबसे पहले हम तारीफ़ देख लेते हैं कि वाजिब तहती सेट होता क्या है या प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन है, तारीफ़ है इसकी, सेट ए सेट बी का वाजिब तहती सेट होगा। पहली शर्त है, सेट ए के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद हों। मतलब कि सेट ए में अरकान जितने भी हों, जिस तरह मैंने एग्जांपल लिखी हुई है नीचे 1 2 3, तो ये सेट बी में मौजूद हैं 1 2 3, लेकिन बी में एक ज़्यादा एलिमेंट है या रुकन है। ये पहली शर्त हो गई। और दूसरी शर्त यह है कि ए सेट जो है वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इक्वल सेट नहीं होना चाहिए ये दोनों। तो तब हम उस सेट को क्या कहते हैं, वो सेट क्या होगा, वाजिब तहती सेट होगा। ए जो है वो बी का वाजिब तहती सेट होगा, यह प्रॉपर सबसेट होगा। अलामती तौर पर हम इसको ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इस तरह से लिखते हैं। ये जो सी सा है ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट की अलामत है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ए बी सी। अब इस सेट के हमने दो प्रॉपर सबसेट मालूम करने हैं, तो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। प्रॉपर सबसेट्स आर ए बी और बी सी। ये इसके ए बी सी के दो प्रॉपर सबसेट मैंने बनाए हैं। अब इसमें इसकी दो जो बाय डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि सबसेट के जो अरकान हैं, एलिमेंट हैं, वो उस सेट में मौजूद हों। मतलब कि ए बी इसमें मौजूद है और इसी तरह बी सी भी इसमें मौजूद है, और ये दोनों इक्वल्स भी नहीं है। तो ये दोनों ही शर्तें थी कि सेट ए जो सबसेट है उसके अरकान जो हैं वो सेट बी में मौजूद हों, और ए और बी जो हैं वो दोनों बराबर भी नहीं होने चाहिए। तो ये क्या है, हमारा दो प्रॉपर सबसेट्स हैं और ये हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। हमारे पास सेट दिया गया 0 1। अब प्रॉपर सबसेट्स आर। अब एक ज़ीरो का एक सेट बना देते हैं और एक का बना देते हैं। तो अब ज़ीरो भी इस सेट में मौजूद है और एक भी इस सेट में मौजूद है। तो ये दो सेट क्या होंगे, इसके 0 1 के प्रॉपर सबसेट होंगे या वाजिब तहती सेट होंगे। इम्प्लाइज दैट अगर हम इसको अलामती तौर पर लिखें, 0 प्रॉपर सबसेट ऑफ 0 1 और 1 जो है वो प्रॉपर सबसेट है 0 1 का। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 है एन। अब एन हमें दिया हुआ है, एन से मुराद क्या है, नेचुरल नंबर है, कुदरती अदाद का सेट है। तो इसके दो प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ एन आर 1 2 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ एन। और इसी तरह इवन नंबर जो हैं 2 4 6 8, ये भी क्या है, एन के क्या है, प्रॉपर सबसेट है। पार्ट नंबर 4 है जेड, मतलब कि सेट ऑफ इंटीजर। प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड आर 0। अब 0 भी जेड में मौजूद होता है, ठीक है। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर की बात करें तो वो कहाँ से शुरू होता है, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो 0 इसका एलिमेंट है, तो 0 का मैंने एक सबसेट बना दिया। तो 0 का जो सेट है वो प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर, मतलब कि जेड का प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह अब नेचुरल नंबर्स जो हैं वो भी सेट ऑफ इंटीजर का प्रॉपर सबसेट है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, प्रॉपर सबसेट ऑफ जी। तो हमारे पास 0 और नेचुरल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास दो प्रॉपर सबसेट आ गए सेट ऑफ इंटीजर, मतलब कि जी के। और ये क्या है, हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5 है क्यू, मतलब कि कैपिटल क्यू अब किसको ज़ाहिर करता है, आपको पता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर को ज़ाहिर करता है। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर के दो प्रॉपर सबसेट हम बनाएंगे, तो हमारे पास प्रॉपर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर आर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा रैशनल नंबर का, और जो सेट ऑफ इंटीजर है वो क्या होगा,
सेट ऑफ रैशनल नंबर का प्रॉपर सबसेट होगा। तो हमारे पास तो रैशनल नंबर के दो प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 है आर के हमने दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, मतलब कि आर से मुराद क्या है, रियल नंबर, हकीकी अदाद का सेट। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ आर रैशनल, एक रैशनल नंबर होगा आर का प्रॉपर सबसेट, और एक इरैशनल नंबर होगा प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, मतलब कि रियल नंबर। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर की डेफिनेशन हमें पता है कि रैशनल और इरैशनल, क्यू डैश जो है वो इरैशनल नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, क्यू जो है वो रैशनल नंबर को ज़ाहिर कर रहा है। क्यू और क्यू डैश का जब हम यूनियन लेंगे, मतलब कि रैशनल और इरैशनल का यूनियन लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर बनेगा। तो इसी तरह से हमने ये चीज़ लिया है कि हमारे पास क्यू जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा आर का, और क्यू डैश मतलब कि इरैशनल जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा रियल नंबर का। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7 है, एक्स आई दैट एक्स जबकि ताल्लुक़ रखता हो क्यू से और 0 छोटा है एक्स से, छोटा है बराबर है 2 से, या एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड 0 लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू। मतलब इस सेट में वो अरकान पाए जाते हैं जो कि रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं और उनकी जो बाउंड्री है वो 0 से 2 तक है, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं है, 2 शामिल है। तो इसके हमने दो प्रॉपर सबसेट बताने हैं। इसमें हमारे पास पहला प्रॉपर सबसेट है एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। मतलब कि इसमें 0 और 1 के दरमियान जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमने एक प्रॉपर सबसेट बना दिया। इसी तरह से दूसरा प्रॉपर सबसेट है एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड 1 लेसर इक्वल एक्स लेसर इक्वल 2, और 1 और 2 के दरमियान जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसका हमने एक दूसरा प्रॉपर सबसेट बना दिया, लेकिन इसमें 1 और 2 दोनों शामिल होंगे। इक्वलिटी का मतलब ही यही होता है कि हमारे पास जो बाउंड्री एलिमेंट्स हैं जैसे कि 1 और 2 है, ये दोनों एलिमेंट शामिल होंगे। तो ये दो जो सबसेट हैं, ये 1 और ये 2, तो ये दोनों हमारे पास प्रॉपर सबसेट हैं हमारे गिवन क्वेश्चंस के। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।